देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। हिसार सेवा केंद्र में पहुंची देश की माननीय राष्ट्रपति। देश की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हिसार में ईश्वरीय सेवाओं के 50 वर्ष पूरे होने पर स्वर्ण जयंती महोत्सव में पहुंची। इसके साथ ही उन्होंने समग्र कल्याण के लिए आध्यात्मिक शिक्षा प्रोजेक्ट का राज्य स्तरीय शुभारंभ भी किया। बहनों के सिर पर कलश रखकर एवं भाइयों को शिव ध्वज देकर राष्ट्रपति जी ने अभियान का आगाज किया। इस दौरान हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, पीडब्ल्यूडी एंड बी&आर मंत्री रणबीर गंगवा, हिसार की विधायक सावित्री जिंदल मुख्य रूप से उपस्थित रही। आइए सुनते हैं अपनी शुभकामनाओं में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने क्या कहा। यहाँ आके इस ब्रह्मा कुमारी पवित्र आत्माओं के बीच कुछ समय बिताने का जो मुझे अवसर दिया गया है, इसीलिए मैं ब्रह्मा कुमारी हिसार सेंटर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ये एक अनोखा अनुभूति, ये एक स्वतंत्र अनुभूति जहाँ की बाहर नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पवित्र आत्माएं, जोगिनी सालों साल योग करते हैं, परमपिता परमात्मा से अपना चिंतन मंथन करके अपने आप को एक तपस्वी के रूप में अपना जिंदगी जीते हैं। इसीलिए यहाँ का माहौल अत्यंत शांति, जैसे कि पैराडाइज के तरह। मैंने भी माउंट आबू आया था, मैं वहाँ 2 दिन रहा। जहाँ ध्यान सीखा हूँ उसे मेरे जीवन में शांति मिली है। शिक्षा क्षेत्र में, स्वास्थ्य क्षेत्र में, समाज क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं वो समाज के परिवर्तन के लिए काम कर रहे हैं। ये काम जो है मानवीय काम है। आप लोग जो काम कर रहे हैं समाज में परिवर्तन लाने का, नशा से मुक्ति करने का, और व्यक्ति का जो भी बहुत ही विचार रहता है कि संपन्न बनना, बाहर से शांति मिलती है, लेकिन शांति बाहर से नहीं मिलती है। शांति जो है अपने मन से, अपने अंदर से ही मिलती है। ये भावना ब्रह्म कुमारी लोगों समाज में स्थापित किया है। पूरे पंजाब एवं हरियाणा प्रदेश के प्रमुख संस्था के सदस्यों समेत माउंट आबू से आए संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके डॉक्टर मृत्युंजय भाई, पंजाब जोन की निदेशिका बीके प्रेम और बीके उत्तरा, हिसार सेवा केंद्रों के प्रभारी बीके रमेश, बीके लीना, बीके नाथमल समेत सैकड़ों की संख्या में इस कार्यक्रम में बीके सदस्य मौजूद रहे। We have got a national university, regional university, language university, professional university, and so on and so forth. But there is only one spiritual university, that is Prajapita Brahma Kumari Ishwari Vishwavidyalaya. वर्तमान शिक्षा नीति में आध्यात्मिक शिक्षा का होना वर्तमान समय की एक मांग है। अंत में मैं स्वर्ण जयंती के अवसर पर हिसार के सभी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई व अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। नीफा एवं ब्रह्मा कुमारीज के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम। जयपुर के राजा पार्क सब जोन में नेशनल इंटीग्रेटेड फोरम आर्टिस्ट एवं एंड एक्टिविस्ट यानी नीफा द्वारा राजस्थान में संवेदना 2 अभियान का पोस्टर लॉन्चिंग एवं सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा गया। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं के सम्मान में भी आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नीफा चेयरमैन प्रीतपाल सिंह पन्नू, नीफा स्टेट प्रेसिडेंट धर्मेंद्र, सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर अमिता सांगी, जयपुर सब जोन प्रभारी बीके पूनम व अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। अवसर पर बीके पूनम ने कहा कि परिवार से समाज की सेवा होती है, समाज से देश की और फिर देश से विश्व की सेवा होती है। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई, जिसके पश्चात सभी को राजयोग का अभ्यास भी कराया गया। सभी को, महिलाओं को मैं ये मैसेज देना चाहूँगी छोटा सा, कि आप पूरे दिन लगी रहती हैं अपने परिवार के लिए, तो 1 घंटा प्लीज़ 1 घंटा तो अपने आप को भी दें, क्योंकि 1 घंटे में आपको नहीं पता आपकी दुनिया बदल जाएगी। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। 1 घंटा अपने आप को दे, अपने आप से बात करें। कहते हैं ना, माइंड बॉडी सोल, ये कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। नारी को जब हम महत्व देते, नारी ही महत्वपूर्ण है, परिवार की वो धुरी है, फाउंडेशन है। तो फाउंडेशन हमारी इतनी
स्ट्रांग हो, आध्यात्मिकता से भरपूर, कि वो इतनी सशक्त कि सारे परिवार को वो संभाल पाए। महिला दिवस के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम। भारत को विश्व गुरु बनाने में महिलाओं की भूमिका विषय पर छत्तीसगढ़ के नवापारा सेवा केंद्र द्वारा महिला सम्मेलन का आयोजन हुआ। मुख्य वक्ता बीके पूजा, भाजपा महिला मोर्चा सदस्य अंजू गबेल, इंदौर से पधारे धार्मिक प्रभाग के जोनल कोऑर्डिनेटर बीके नारायण, जबलपुर से साध्वी प्रज्ञा भारती, शासकीय हरिहर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की प्रिंसिपल फाखरा खानम, नगर पालिका अध्यक्ष ओम कुमारी साहू, समाज सेवी डॉक्टर उमा ने भी अपने विचार रखे। सभी का यही कहना रहा कि नारी अपनी प्रतिभा, विशेषता, शक्ति को पहचान कर उसे जीवन में लाए ताकि उसकी भागीदारी से भारत विश्व गुरु पुनः बन सके। कार्यक्रम के अंत में सभी महिलाओं ने दृढ़ संकल्प किया कि हम अपने विचारों के बदलाव से घर को स्वर्ग बनाकर भारत को पुनः विश्व गुरु बनाएंगे। हर औरत के लिए, चाहे वो नौकरी करे या ना करे, उसके लिए परिवार सबसे इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन नौकरी करने के साथ परिवार को भी निभाना ये बहुत चैलेंजिंग होता है। जो ब्रह्म कुमारी का एक सेंटर है जो संस्कार देता है, यहाँ पास हम नौकरी करने के साथ साथ आने वाली पीढ़ी को संस्कार सिखाएं, इसमें इनकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी है कि भारत की नारी अपने गौरव को पहचाने कि उसका आदर्श क्या रहे हैं और उन्हीं आदर्शों पर चलकर ही हम चरित्र निर्माण कर सकते हैं, देश का भविष्य निर्माण कर सकते हैं और भारत को पुनः जगत गुरु के पद पर प्रतिष्ठापित कर सकते हैं। नारी नरक का द्वार नहीं, सिर का ताज है। नारी अबला नहीं, सबला है, शक्ति स्वरूपा है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और नारी के उत्थान के संकल्प के साथ वंदे मातरम की गाथा को सही अर्थों में चरितार्थ ब्रह्म कुमारी संस्थान कर रही है। यह बात कही भोपाल सुख शांति भवन की निदेशिका बीके नीता ने, जो सेवा केंद्र पर आयोजित मूल्यनिष्ठ समाज के निर्माण में महिलाओं की भूमिका विषय पर सभा को संबोधित कर रही थी। नारी चाहे तो परिवार को मंदिर भी बना सकती है, नारी चाहे घर को स्वर्ग बना सकती है। ये सब कुछ हमारे हाथ में है। प्यारी माताओं बहनों से मेरा ये निवेदन है कि आप अपनी शक्तियों को पहचानिए और उनको जागृत करिए। परमात्मा को आपकी बहुत 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 ज़रूरत है। वो इस धरती को स्वर्ग बनाना चाहते हैं। विशेष अतिथि के रूप में नारी सशक्तिकरण संघ की राष्ट्रीय अध्यक्षा पूजा सिंह परमार, आराधना IVF सेंटर की डायरेक्टर डॉक्टर आराधना गुप्ता, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर श्रेष्ठा धीमान, SBI ब्रांच हेड पिंकी रिजवानिया, DSP अनुश्री अग्रवाल समेत कई विशिष्ट महिलाओं ने अपने भाव रखे। इस अवसर पर एक्टिविटी के माध्यम से सबका उत्साहवर्धन किया गया, साथ ही नारी शक्ति की प्रतिज्ञा कराई गई। कार्यक्रम में शहर की सभी वर्गों की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो जब हमारा मन ठीक होने लगता है, हमारे कर्म ठीक होने लगते हैं, हमारी वाणी ठीक होने लगती है, हमारा भोजन ठीक होने लगता है, तो क्या होता है, हमारे घर का वातावरण ठीक होने लगता है। सबसे जिम्मेवारी तो हम महिलाओं की है अपने घर को ठीक करने की। तो यहाँ बैठी समस्त महिलाओं से और ब्रह्म कुमारी के माध्यम से मैं हर महिला से कहना चाहती हूँ कि हम बराबर हैं, बराबरी पर चलिए। किसी भी तरीके से अपने आप को कमतर आंकने की आवश्यकता नहीं है। चंडीगढ़ में तमिल समाज द्वारा महिला दिवस पर कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसका ब्रह्मा कुमारी के सेक्टर 46B सेवा केंद्र द्वारा संचालन हुआ। बीके पूनम ने महिला सशक्तिकरण के उद्देश्यों से सभी को अवगत कराया और कहा कि नारी को समाज में सशक्त होने के लिए दैवी संस्कारों व मूल्यों को अपनाना अनिवार्य है। सेक्टर 43 सेवा केंद्र प्रभारी बीके कविता ने विचार रखे, तो वही बीके जयगोपाल लुथरा ने गीत के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया। बहनों ने शिव ध्वज लहराकर सभी में उमंग उत्साह का संचार किया। इस अवसर पर चंडीगढ़ पुलिस की IPS अधिकारी SP गीतांजलि खंडेलवाल, भारतीय रेवेन्यू सर्विसेज की अतिरिक्त कमिश्नर दलजीत कौर और भारतीय ऑडिट एवं अकाउंट्स की प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल नजली शाइन ने महिलाओं के उत्थान के बारे में अपने विचार प्रकट किए और सभी महिला अतिथियों ने महिला दिवस की शुभकामनाएं दी। ये जो आत्मा के संस्कार हैं जो आगे जाके एक ह्यूमन बीइंग को फॉर्म करते हैं, उसमें मुझे ये लगता है कि हम सबको तो अपना जो कर्म है वो करना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जितना हम अपने बच्चों को नाम के साथ जोड़ेंगे, मेडिटेशन के साथ जोड़ेंगे, उतना उनमें ऑटोमेटिकली आप एक ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे जो हमारे अंदर ये फील कराता है कि देने का भाव जो हमारी बहनें
संभालना, बढ़ाना और फिर उसको संवारना, तो ये सारे काम करने में जैसे वो आगे रही हैं, हम चाहते हैं कि इसी तरह की शक्ति उनकी हमेशा बनी रहे। अखिल गुजरात शिव जयंती महोत्सव के चलते बारडोली सेवा केंद्र द्वारा मनुष्य के जीवन में दिव्य संस्कारों का सिंचन करने के लिए 12 ज्योतिर्लिंगम की प्रदर्शनी स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा खुले मैदान में रखी गई। मुख्य अतिथियों में सूरत जिला पंचायत के कार्यकारी अध्यक्ष जीतू भाई पटेल, अजीत भाई सुरमा, डॉक्टर पीयूष पटेल, वकील परिमल भाई समेत कई लोगों की उद्घाटन अवसर पर मौजूदगी रही। बीके जयश्री ने सभी को परमात्मा शिव का परिचय देकर उनके कर्तव्यों के बारे में बताया। सभी अतिथियों द्वारा शिव ध्वजारोहण कर व्यक्ति के स्व उन्नति के लिए प्रतिज्ञा भी की गई। 4 दिनों में बारडोली के 12,000 लोगों ने इसका लाभ लिया। सादाबाद क्षेत्र के मई ग्राम में ब्रह्मा कुमारीज के शिव दर्शन भवन का लोकार्पण संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ शिवलिंग को रथ में सजाकर सारे मई ग्राम में शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में माताई कलश व भाई शिवध्वज के साथ शिव बाबा का जय घोष करते नजर आए। अंत में शोभा यात्रा ब्रह्मा कुमारी शिव दर्शन भवन पर संपन्न हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष सीमा उपाध्याय, क्षेत्रीय सब जोन प्रभारी बीके शीला, हाथरस से बीके सीता, भरतपुर से बीके कविता समेत बड़ी संख्या में बीके बहनें और बीके सदस्य उपस्थित रहे। बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में गणेश वंदना, शिव तांडव, होली रास आदि की प्रस्तुतियां भी दी। घर बस को जाते हैं लेकिन घर चल नहीं पाते हैं, लेकिन इन दीदियों को मैं बारंबार धन्यवाद करता हूँ और इनकी बनाई करता हूँ और वंदना भी करता हूँ। ये अपना इतना समय कीमती परमपिता परमात्मा शिव के लिए निकालती हैं और शिव को पूज लेते हैं, तो सारे लोग अपने आप ही पूज रहे हैं। शिव दर्शन भवन के लिए हमारी तरफ से, सबकी तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। दिनों दिन ये बढ़ता ही जाए, फलता ही जाए, फूलता ही जाए और यही नहीं लेकिन आसपास में अनेक प्रकार की सेवाएं बढ़ती जाएं। दिल्ली के लोधी रोड सेवा केंद्र की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में TCIL के केंद्रीय कार्यालय में महिलाएं भारत की ध्वजवाहक विषय पर कार्यशाला में अधिकारियों ने भाग लिया। मुख्य वक्ता राजयोग शिक्षक बीके पीयूष ने कहा कि महिलाएं क्षमता और प्रतिभा से संपन्न होती है, बस उन्हें अवसर प्रदान करने की आवश्यकता है। तो वही स्थानीय प्रभारी बीके गिरिजा ने कहा कि अधिकारों का सदैव सदुपयोग करेंगे तो अवश्य ही महिलाएं भारत की ध्वजवाहक बन सकती हैं। TCIL के कार्यकारी निदेशक मोहन शंकर ने भी अपने विचार रखे। कार्यशाला में सामूहिक योगाभ्यास कराया गया, प्रश्नोत्तर हुए एवं ग्रुप एक्टिविटी भी कराई गई। प्रतिभागियों ने संगोष्ठी को बहुत महत्वपूर्ण बताया। भगवान ने महिलाओं पुरुषों को अलग अलग नहीं बनाया है। हमारी कैपेबिलिटीज, हमारा कैलिबर सब कुछ समान है। बस हमें दोनों को क्या करना है? हमें दोनों को समान अवसर देने हैं। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।